हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। फर्स्ट इंडियन हेल्थ के मॉडल क्वेश्चन पेपर के कुछ और आगे क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भी 3 पार्ट्स में काफी सारे एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए इसी मॉडल क्वेश्चन पेपर के। उम्मीद करता हूं पार्ट्स आपने देखे होंगे। अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे या फिर कोई भी वीडियो आपकी मिस हो गई है तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है फर्स्ट इंडियन हेल्थ के नाम से, वहां से जाकर आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। ये एक लास्ट वीडियो होने वाली है मॉडल क्वेश्चन पेपर की, क्योंकि इस वीडियो के बाद हमारे जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है जिसको हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं पिछले 3 वीडियो से, वो कंप्लीट हो जाएगा। राइट, बढ़ते हैं आगे इस वीडियो के सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, द रिप्रोडक्टिव ग्लैंड ऑफ अ वुमन इज। वुमन के रिप्रोडक्टिव ग्लैंड को क्या कहते हैं? वेजाइना, क्रोमोसोम, ओवरीज या फिर यूटेरस। हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओवरीज कहा जाता है वुमन के रिप्रोडक्टिव ग्लैंड को। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ओवरीज। क्वेश्चन नंबर 2 है, XX क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन। जो XX क्रोमोसोम्स होते हैं वो पाए जाते हैं किसमें? मदर में, फादर में, बोथ ए एंड बी अबव या फिर नन ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट, मदर। और XY क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करें तो वो किसमें पाए जाते हैं? फादर में। ठीक है, तो XX क्रोमोसोम्स मदर में पाए जाते हैं और XY क्रोमोसोम्स अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो फादर में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कम्स अंडर। जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम होता है उसमें कौन से इसमें से कोई ऐसा पॉइंट होगा जो उस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में आता होगा? यूज ऑफ प्रिवेंटिव मीन्स, कीपिंग द फैमिली कन्फाइड, 5 years डिफरेंस बिटवीन 2 चिल्ड्रन या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी पॉइंट्स आते हैं या फिर ध्यान में रखते हैं लोग जब वो फैमिली प्लानिंग कर रहे होते हैं। दुनिया में अलग अलग लोग हैं तो उनकी जो सोच है वो भी अलग होती है, तो फैमिली प्लानिंग को लेके भी उनकी कुछ अलग अलग सोच रहती है। ठीक है, कुछ प्रिवेंटिव मीन्स यूज करते हैं, कुछ चाहते हैं कि वो उनकी फैमिली को कम से कम मेंबर्स में रखें। ठीक है, कुछ चाहते हैं कि वो जो 2 उनके बच्चे हैं या फिर 3 बच्चे हैं उनमें वो 5 years का डिफरेंस रखें। तो सबकी अपनी अलग प्लानिंग होती है, ठीक है, अपनी अलग सोच होती है। तो ये पॉइंट सभी आते हैं फैमिली प्लानिंग के अंदर, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। राइट, अगला क्वेश्चन है, परमानेंट मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग अमंग वुमेन इज कॉल्ड। एक परमानेंट मेथड फैमिली प्लानिंग का अमंग वुमेन अगर हम देखें तो वो क्या होता है? वेसेक्टोमी, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, कॉपर टी या फिर डायफ्रागम। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, वेसेक्टोमी एक परमानेंट मेथड होता है फैमिली प्लानिंग का। राइट, आगे बढ़ते हैं, द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन ऑफ अ मैन इज। मैन का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है वो ये हमसे पूछ रहे हैं। ऊपर इन्होंने वुमेन का पूछा जो कि ओवरीज था, मैन का क्या होता है? ओवरीज, ग्लैंड्स, टेस्टिस, यूटेरस या फिर ओवम डक्ट्स। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट जो कि बहुत सिंपल सा है, टेस्टिस। राइट, आगे डाइजेशन ऑफ स्टार्च बिगिंस। स्टार्च यानी कि जो हम खाना खा रहे हैं उसका डाइजेशन शुरू हो जाता है कहां से? लिवर से, माउथ से, स्टमक से या फिर किडनी से। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, माउथ, क्योंकि माउथ में हम वो खाना रखते हैं। ठीक है, सलाइवा वो मिक्स होता है, उसके वो ब्रेक डाउन होना शुरू होता है, तो वहीं से डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो शुरू हो जाता है हमारे माउथ से। राइट, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिवर। लिवर का फंक्शन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, फॉर्मुलेशन ऑफ बाइल जूस या फिर नन ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट, फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूस। तो लिवर में बाइल जूस बनता है और वो बाइल जूस हमारी हेल्प करता है डाइजेशन में। राइट, तो ये हो गया फंक्शन लिवर का। अगला क्वेश्चन है, द एक्ट ऑफ स्वेलोइंग इज। स्वेलोइंग का मतलब होता है निगलना। जो भी चीज हम खा रहे हैं वो हमारे पेट तक जाएगी तो उसको बोलना निगलना। तो वो किसकी वजह से हो पाता है? टूथ की वजह से, टंग की वजह से, स्टमक की वजह से या फिर किडनी की वजह से। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, टंग की वजह से वो स्वेलोइंग हम कर पाते हैं किसी भी चीज को जो हम खा रहे हैं। राइट, अगला क्वेश्चन है, द पैरोटिड ग्लैंड ऑफ द ईयर इज फाउंड इन। जो पैरोटिड ग्लैंड है ईयर का वो पाया जाता है कहां पर? इन द माउथ, इन द विंड पाइप, इन द नेक या फिर इन ऑल ऑफ द अबव। तो जो पैरोटिड ग्लैंड है वो हमारे ईयर से थोड़ा नीचे की तरफ होता है, यानी कि हमारे माउथ में। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ऑप्शन ए इज करेक्ट, इन द माउथ। और पैरोटिड ग्लैंड का जो फंक्शन होता है वो होता है सलाइवा को प्रोड्यूस करना, जो हेल्प करता है हमारे डाइजेशन में। राइट, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द टंग इन द माउथ। जो हमारी टंग है उसका क्या फंक्शन होता है? स्पीक, स्वेलो, च्यूइंग या फिर ऑल ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। बच्चों वाला क्वेश्चन था, हम टंग की हेल्प से ही बोल पाते हैं, चबा पाते हैं। ठीक है, और उसको स्वेलो यानी निगल पाते हैं, तो हम कह सकते हैं ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है, वेयर डज अब्रेशन इंजरी अगर। जो अब्रेशन इंजरी होती है वो होती है कहां पर? बोन में, मसल में, पल्स में या फिर स्किन में। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, स्किन। अगर हम एक बेसिक सा एग्जांपल लें तो वो कोई स्क्रैच वगैरह हो सकती है। मान लो आपकी स्किन पे कहीं भी स्क्रैच लग गई तो वो अब्रेशन इंजरी कहलाएगी। ठीक है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट आपकी स्किन से रब हो गया, ठीक है, तो वहां पर भी एक इंजरी होगी तो उसको हम बोलेंगे अब्रेशन इंजरी। तो ये होती है स्किन में, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द ऑफिस ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी इन इंडिया। जो रेड क्रॉस सोसाइटी है उसका ऑफिस कहां पर है इंडिया में? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या फिर चेन्नई। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, दिल्ली। अब जानो कि रेड क्रॉस सोसाइटी जो है वो क्या काम करती है। तो अगर कोई भी इमरजेंसी होती है, कोई भी डिजास्टर होती है, तो उस चीज को ओवरकम करने में या फिर उस चीज में हेल्प करने के लिए बनी होती है हमारी रेड क्रॉस सोसाइटी। राइट, यानी कि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के लिए हमारी रेड क्रॉस सोसाइटी बनी हुई है और इसका ऑफिस जो है इंडिया में कहां पर है? दिल्ली के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द स्लाइडिंग जंक्शन फाउंड। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, स्लाइडिंग की जगह ग्लाइडिंग कर लो, एस की जगह जी हो जाएगा तो ग्लाइडिंग जंक्शन हो जाएगा। और ग्लाइडिंग जंक्शन किसी स्टेशन की बात नहीं हो रही, ये जॉइंट है एक तरह का। ठीक है, तो ये जॉइंट कहां पर पाया जाता है? नेक में, स्कल में, रिस्ट एंड एंकल में या फिर शोल्डर एंड वुल में। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, रिस्ट एंड एंकल में ग्लाइडिंग जंक्शन पाया जाता है या फिर ग्लाइडिंग जॉइंट पाया जाता है। राइट, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। इसमें से कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो कि एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन का मतलब होता है कि ऐसा ऑर्गन जो हमारी बॉडी से वेस्ट को एक्सक्रीट करे या फिर बाहर निकाले। स्किन, स्टमक, हार्ट या फिर लंग।
हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट। स्किन, और स्किन क्या एक्सक्रीट करती है? स्वेट यानी कि पसीना, राइट। अगला क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड द रेबीज वैक्सीन। रेबीज का जो वैक्सीन है उसको किसने डिस्कवर किया था? लुइस पैस्चर ने, वैक्समैन ने, एडवर्ड जेनर ने, या फिर रोनाल्ड रोस ने? हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट। लुइस पैस्चर ने डिस्कवर किया था रेबीज वैक्सीन को, ठीक है। आगे है विच इज द मोस्ट डेंजरस टू बर्न। इनमें से कौन सी एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा डेंजरस किसी भी चीज को जलाने के लिए? सनलाइट, हॉट वाटर, स्टीम, या फिर इलेक्ट्रिसिटी? हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट। स्टीम यानी कि भाप, जो कि काफी ज्यादा डेंजरस होती है किसी भी चीज को जलाने के लिए, राइट। अगला क्वेश्चन है बार्ली वाटर इज बेनिफिशियल। बार्ली यानी कि जौ का पानी बेनिफिशियल यानी कि हेल्पफुल होता है किस चीज में? इन द सैड ब्लड प्रेशर, इन कॉन्स्टिपेशन, इन डायरिया, या फिर इन ऑल ऑफ द अबव? हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट इन डायरिया। तो डायरिया जिसको भी होता है उसको कहा जाता है कि आप जौ का पानी पियो, वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा, राइट। अगला क्वेश्चन है विच लिक्विड इज बेनिफिशियल इन द कंडीशन ऑफ डायरिया। अगर किसी पर्सन को डायरिया है तो उसको कैसा लिक्विड पीने को कहा जाएगा और वो लिक्विड उसको फायदा भी देगा? बार्ली वाटर, कोकोनट वाटर, मिल्कलेस टी, या फिर ऑल ऑफ द अबव? हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी तरह के लिक्विड वो पर्सन कंज्यूम कर सकता है जिसको डायरिया, राइट। आगे है डायरिया डिसीज इज रिलेटेड टू विच सिस्टम ऑफ द बॉडी। जो डायरिया डिसीज है वो बॉडी के किस सिस्टम से रिलेट करती है? सर्कुलेशन से, रेस्पिरेशन से, डाइजेशन से, या फिर एक्सक्रीशन से? बहुत सिंपल सा आंसर है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, डाइजेशन, ठीक है। तो डायरिया, डी फॉर डायरिया, डी फॉर डाइजेशन, इससे आप इसको ध्यान रख सकते हो, राइट। अगला क्वेश्शन है वेयर इज यूरिया मेड। पहले ही समझो कि यूरिया होता क्या है। तो यूरिया कलरलेस लिक्विड सब्सटेंस होता है, हम इसको वेस्ट भी कह सकते हैं, राइट। तो ये कहां पर बनता है? लीवर में, डुओडेनम में, इन द स्टमक, या फिर इन द रिजर्वायर? हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, लीवर में यूरिया बनता है, राइट। तो ये था एक लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का और इसी मॉडल क्वेश्चन पेपर का। इससे पहले भी 3 पार्ट्स में हमने काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस किए इसी मॉडल क्वेश्चन पेपर के, तो उन वीडियोस को आप जरूर देखना। एक प्लेलिस्ट बनी है फर्स्ट इन हेल्थ के नाम से, वहां पर आपको सारी वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगी। और मैंने यहाँ पर आपको कुछ यूजर नेम दिए हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम के, यहाँ से जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको नोट्स बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।